हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए रिवीजन वीडियो स्टार्ट करे हुए थे, ठीक है। तो मैंने इसके बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए, इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ से उसे चेक कर लेना, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में ये आज इस वीडियो में मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए, ये एसबीआई का जो क्लर्क का फार्मासिस्ट का भी एग्ज़ाम हुआ था उसके ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब ये रिसेंट ही एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो क्या पता इसमें से एक दो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, ठीक है। तो हम ये इसमें वन लाइनर है जो डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए क्वेश्चन है एपिलेप्सी इज, तो ऐसे क्वेश्चन था कि एपिलेप्सी क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, एपिलेप्सी क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो सीएनएस के जो डिसऑर्डर्स में आता है ना एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक इसके ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए डायबिटीज़ इज, तो डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ऐसे ही क्वेश्चन था कि डायबिटीज़ क्या है, तो डायबिटीज़ जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। ऐसे भी आता है कई बार कि डायबिटीज़ क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इसको बोल देते हैं डायबिटीज़ को। देखिए डायबिटीज़ के ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए डायबिटीज़ जो होती है, डायबिटीज़ मेलिटस की बात कर रहे हैं, तो देखिए डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है, देखिए टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है, ठीक है। टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है, ठीक है। टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं टाइप 1 को। और जो टाइप 2 होती है उसको बोलते हैं, देखिए नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोल सकते हैं, या फिर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोल सकते हैं, ओके। तो जो टाइप 1 होती है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस। और टाइप 2 को मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में था, मेटफॉर्मिन इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ डायबिटीज़, तो उसके ऑप्शंस में इस टाइप से थे कि जो मेटफॉर्मिन को यूज़ करते थे कि मेटफॉर्मिन जो है किस में आता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है। तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होती है टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, तो उसको ऑप्शंस में टाइप 2 डायबिटीज़ ना देके इस टाइप से दिया होता है कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस दिया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 को क्या बोलते हैं, टाइप 2 को क्या बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ओके। टाइप 1 और टाइप 2 को मैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स यूज़ जो करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में यूज़ करते हैं, और टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, या फिर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी बोलते हैं, ओके। तो ये डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का जो क्लासिफिकेशन है आप रिवाइज कर लेना। देखिए क्लासिफिकेशन अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं, जो क्योंकि क्लासिफिकेशन में से ही आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मैंने भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आपको फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से चेक कर लेना। अगर आप लोगों ने अपनी बुक वगैरह से जहाँ से पढ़ा हो तो उसको सिंपल रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिवाइज ज़रूर करना क्लासिफिकेशन को, ओके। तो डायबिटीज़ क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। और मेटफॉर्मिन जो होती है, देखिए मेटफॉर्मिन किस में आती है, ये बाइगोनाइड्स में आती है। देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन आपको बता ही देती हूँ। तो इसमें जो होते हैं, एक तो सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज में जैसे टोलब्यूटामाइड है, क्लोरप्रोपेमाइड है, ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड ग्लिक्लेजाइड होता है एक, और ग्लीमेपिराइड होता है, ये सारे जी से ही हैं, ठीक है। और ये हो गए सल्फोनाइल यूरियाज। एक बाइगोनाइड्स में आता है मेटफॉर्मिन आता है, फिर मिग्लिटिनाइड होते हैं, उसमें रेपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड आता है। एक आते हैं थायाजोलिडिन डाइओन्स आते हैं, उसमें आता है रोसीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन आता है। एक अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स आते हैं, इसमें एक कार्बोज आता है और मिग्लिटोल आता है, ठीक है। तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था इंट्राओकुलर प्रेशर बिल्ड अप इन। देखिए कौन सी ऐसी आई की डिजीज़ है जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो होती है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो 21 mm ऑफ Hg से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन था। तो ग्लूकोमा का हमें ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो 21 mm Hg से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोमा में थोड़ी सी ड्रग्स आप देख
देख लेना। जैसे कई बार आता है कौन सा मियोटिक है जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, उसमें आपका नाम क्या आता है, पिलोकार्पिन जो होता है, ठीक है। ये एक ऐसा मियोटिक है जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सा डायूरेटिक होता है जिसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, वो कौन से होते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, जिसमें आपका एसिटाजोलामाइड आता है, एसिटाजोलामाइड होता है, डोरजोलामाइड भी आता है, ब्रिंजोलामाइड भी आता है। ये क्या होते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं जिनको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ओके, तो इस टाइप से ग्लूकोमा भी इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक क्वेश्चन था मेलानोमा। तो मेलानोमा जो होता है स्किन के कैंसर को बोलते हैं, स्किन का कैंसर जो होता है उसको मेलानोमा बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कैंसर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मेलानोमा स्किन का कैंसर होता है। और ल्यूकीमिया, देखिए ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया बोलते हैं ना। तो ल्यूकीमिया जो होता है इसमें क्या होता है, WBC का काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अब नॉर्मल हाई मतलब बहुत ज़्यादा कि इसमें ल्यूकीमिया में क्या होती है, रिमार्केबल हाई काउंट ऑफ WBC जो होती है वाइट ब्लड सेल्स जो होती है ना, उनका काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है किसमें, ल्यूकीमिया में, ठीक है। तो देखिए WBC का काउंट देखिए इसमें 3 टर्म आती है, एक तो आती है ल्यूकोपीनिया आता है, पीनिया का मैंने आपको बताया था, पीनिया वर्ड के लिए डिक्रीज के लिए यूज़ करते हैं, WBC जब कम हो जाती हैं तो ल्यूकोपीनिया, और अगर WBC ज़्यादा होती हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है। और लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कि ओवर प्रोडक्शन हो जाए WBC का तो ल्यूकीमिया वर्ड हो जाएगा, ल्यूकीमिया। ओके, जो कैंसर है मैंने आपको बताया ब्लड कैंसर, ठीक है। तो WBC का है, तो WBC का हो जाएगा हमारा। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के ऊपर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, पीनिया वर्ड होता है डिक्रीज के लिए, थ्रोम्बोसाइट्स आप किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है उनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसमें प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। ध्यान रखना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होगा, प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। और प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज कम किस डिजीज में होता है, डेंगू जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है। ओके, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका जो हाफ लाइफ है वो 8 to 11 डेज होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप रख सकते हैं। ओके, और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट विटामिन सी को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन था, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए विटामिन के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, विटामिन के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, एक में तो मैंने उसका थियोरटिकल पार्ट जो सारे विटामिन के बारे में आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, और एक वीडियो में मैंने विटामिन के MCQ डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप दोनों वीडियो देख के जाते हैं तो आपको विटामिन का क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से ये वीडियो ज़रूर देख के जाना विटामिन के, क्योंकि विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। विटामिन सी है जो कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट था विटामिन ए के ऊपर। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो विटामिन ए जो है ये आईसाइट, ऐसे था कि कौन सा विटामिन होता है जो आईसाइट और हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो विटामिन ए होता है, ठीक है। तो आई को देख के तो आप समझ ही जाएंगे, आई के लिए तो विटामिन ए ही होता है। तो विटामिन ए के ऊपर भी क्वेश्चन था, तो विटामिन का मैंने आपको बता दिया, आप एक बार वीडियो चेक कर लेना। नेक्स्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस के ऊपर क्वेश्चन था। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, अब नॉर्मली हाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो प्रोड्यूस होता है इसमें, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन जो है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो इसमें बस सिंपल यही क्वेश्चन था कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, किडनी जो होती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरिन एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था डायबिटीज़ इंसिपिडस का भी इस टाइप से क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन जो है एज इट इज़ मेरे पास नहीं है, मेरे पास इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपने सेंड किए हैं। तो इसमें कुछ जो ये जो एग्ज़ाम हुआ है SBI का क्लर्क फार्मासिस्ट का, तो क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं होंगे, क्योंकि बस मेरे पास ये डायबिटीज़ इंसिपिडस आपने भेजा था। तो अब डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि अब तक इसकी क्या पूछा हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा वन लाइनर के रूप में हम देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमारा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए
तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का हमारा हो गया। इसमें क्या होता है, हाँ, अब नॉर्मली हाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो किडनी जो मतलब होती है इसमें ज़्यादा मात्रा में यूरिन पास आउट करती है, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इन्फ्लामेशन, ऐसे था कि कौन सा मतलब इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हिस्टामिन जो होता है ये जो इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड जो है इससे बनता है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड जो होता है ना, इसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा डीकार्बोक्सिलेज, मतलब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और उससे क्या बनता है, हिस्टामिन बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर एक क्वेश्चन था, एफएसएच जो होता है इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखिए ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी की जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसमें एफएसएच भी आता है, एलएच आता है लुटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, एसीटीएच आता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, और इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच भी आता है, प्रोलैक्टिन भी आता है। ये सब हार्मोन है पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। और पोस्टीरियर लोब से आपको पता ही है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सीक्रेट होते हैं, किससे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। ओके, तो ये देखिए सारे के सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी के, आपको सारे पता होने चाहिए। और थायराइड ग्लैंड है, ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, T3 T4 और एक कैल्सिटोनिन भी याद रखना है, कैल्सिटोनिन भी होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो पीटीएच पैराथॉर्मोन सीक्रेट करती है। पैनक्रियाज से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। और जो एड्रिनल ग्लैंड के भी आपको देखने, एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल मेडुला है वहाँ से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन सीक्रेट होते हैं। और जो एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है वहाँ से जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड है और मिनरलोकोर्टिकोइड, जिसमें मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन पड़ते हैं और सेक्स कोर्टिकोइड्स होते हैं, ये सब एड्रिनल कोर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से ध्यान रखना। और नेक्स्ट देखिए, और देखिए एक फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ये हिस्टामिन का था, हिस्टामिन क्या है, देखिए ये जो होता है ये किस में आता है, अमीन ऑटोकोइड्स में आता है। देखिए ऑटोकोइड्स का एक छोटा सा ये क्लासिफिकेशन सा है, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। एक तो देखिए अमीन ऑटोकोइड्स होते हैं, अमीन ऑटोकोइड्स में आता है हिस्टामिन आता है और सीरोटोनिन आता है। ओके, बाकी एक होता है लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स होते हैं। लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में आता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स आता है, ल्यूकोट्राइन्स आता है और आता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। और एक होते हैं पेप्टाइड ऑटोकोइड्स होते हैं। पेप्टाइड ऑटोकोइड में आपका एंजियोटेंसिन आता है, ठीक है। पेप्टाइड ऑटोकोइड्स जो होते हैं उसमें कौन सा आता है, एंजियोटेंसिन आता है। और एक क्या आता है, प्लाज्मा काइनिन आता है। प्लाज्मा काइनिन्स जो होते हैं उसमें ब्रैडिकाइनिन आता है और कैलिडीन आता है, ठीक है। तो ये ऑटोकोइड का है ना, ये इसके ऊपर बिल्कुल एक बार कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि अमीन टाइप ऑफ ऑटोकोइड का कई बार आता है। अमीन टाइप ऑफ ऑटोकोइड्स में आपका हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए हम कहाँ पर है, हाँ, क्यूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो क्यूफर सेल्स जो होती है कहाँ होती हैं, ये लीवर में प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है क्यूफर सेल्स वाला क्वेश्चन, तो कई एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए क्यूफर सेल्स जो होती है ना एक टाइप की क्या होती है, मोनोसाइट्स होती है। मोनोसाइट्स जो किस में पढ़ते हैं आप, जो WBCs की आप टाइप्स पढ़ते हैं उसमें WBC में ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं और एक ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। तो एक ग्रैनुलोसाइट्स जो होती हैं उसमें एक तो आप लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं, एक आप मोनोसाइट्स पढ़ते हैं। तो जो ये मोनोसाइट्स होती है ना, कुछ मोनोसाइट्स जो होती है ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब कि जो मोनोसाइट्स होती है ये क्या बन जाती है, मैक्रोफेजेस में डेवलप हो जाती हैं और उस टिश्यू में ही स्टेबल रहती है। तो ऐसे ही मैक्रोफेजेस के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे क्यूफर सेल्स है जो लीवर में होती है वो क्यूफर सेल्स होती हैं। ओके, ऐसे ही होती है ब्रेन में होती है माइक्रोग्लिया सेल्स होती है। माइक्रोग्लिया होती है किसमें, ब्रेन में होती है। और किडनी में होती है मेसेंग्लियल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सब क्या होती है, मैक्रोफेजेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए थैलिडोमाइड के ऊपर क्वेश्चन था। देखिए थैलिडोमाइड जो है क्या, ये जैसे इसमें ऐसे था कि लिम्ब डिफेक्ट जो है, कौन सी ड्रग जो होती है लिम्ब डिफेक्ट कोज करती है, ठीक है। तो ये है थैलिडोमाइड, इससे क्या होता है, फोकोमीलिया होता है। फोकोमीलिया में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं फोकोमीलिया में, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, है ना, फोकोमीलिया में। तो इसमें थैलिडोमाइड के ऊपर एक क्वेश्चन था। देखिए ये जो सब है टेराटोजेनिक इफेक्ट में आते हैं। टेराटोजेनिसिटी जो मतलब कोई ड्रग है फिटल एबनॉर्मेलिटी कोज कराती है तो उसको टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो टेराटोजेनिक ड्रग होती है जैसे थैलिडोमाइड है, तो इससे क्या होता है, सील लाइक लिम्ब हो जाते हैं जिसको फोकोमीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेराटोजेनिक ड्रग्स जो है कौन कौन सी हैं और इनके इफेक्ट हैं, आपकी बुक में टेबल बनी हुई है तो आप एक बार वहाँ से चेक कर लेना। ओके,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ब्लड सेल नोट वर्क अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो देखिए इन्फेक्शंस वगैरह जो ये ब्लड की सेल्स होती है WBC रिस्पॉन्सिबल होती है ना इसके लिए, जो इन्फेक्शंस वगैरह है तो इसके लिए कौन सी होती है, जो हमारी WBCs होती हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस थे, तो इसका था प्लेटलेट्स जो होती है ना इनका ये काम नहीं करती इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि प्लेटलेट का ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है प्लेटलेट्स तो, ठीक है। तो इसका प्लेटलेट आंसर था। बाकी ऑप्शंस इसमें क्या थे, ये कुछ WBCs के ही ऑप्शंस होंगे, ठीक है, क्योंकि WBC जो है इन्फेक्शन में WBC का रोल होता है। बाकी प्लेटलेट्स जो है इनका इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए शेड्यूल एच। तो शेड्यूल्स के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, शेड्यूल एच और शेड्यूल जी। शेड्यूल्स के ऊपर तो क्वेश्चन मान के चलिए आने ही आने हैं, और बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होते हैं इनका, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा शेड्यूल है वो आपको पढ़ना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देते हैं इसका। शेड्यूल एच में क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है ना, शेड्यूल एच में क्या आता है, जो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होती है वो आता है आपका शेड्यूल एच में, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड ऑन द, मतलब कि विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड ऑन द, जो ये होता है RMP रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है। इसकी प्रिस्क्रिप्शन पे ही जो सोल्व करनी होती है, तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होती है ना वो शेड्यूल एच में आती है आपकी, है ना। और शेड्यूल जी में मैंने आपको GMS से याद करा रखा है। शेड्यूल जी में क्या होती है, जो मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग्स लेनी होती है ना वो शेड्यूल जी में आती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ड्रग गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो ये किस में आती है, शेड्यूल जी में आती है। तो शेड्यूल्स सारे के सारे आप रिवाइज कर लेना। शेड्यूल जे में कौन सी ड्रग आती है, शेड्यूल जे में आती है लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नोट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, ठीक है। ये शेड्यूल जे में आता है। और ये शेड्यूल सारे के सारे शेड्यूल्स जो हैं आपको रिवाइज करने हैं। शेड्यूल एस में क्या आता है, शेड्यूल आर किसके लिए है, शेड्यूल टी किसके लिए है, शेड्यूल यू, सारे के सारे शेड्यूल्स जो हैं आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए फार्माकोविजिलेंस के ऊपर एक क्वेश्चन था। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होती हैं इनकी स्टडी होती है ना फार्माकोविजिलेंस में, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था फार्माकोविजिलेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें ये होती है स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है, मतलब डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये रिलेटेड होता है किससे, फार्माकोविजिलेंस से। नाइट्रोग्लिसरीन के यूज़, तो नाइट्रोग्लिसरीन को एंजिना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं ना। नेक्स्ट देखिए बीटा-1 ब्लॉकर। देखिए बीटा-1 ब्लॉकर सिंपल, ये भी क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। तो बीटा-1 ब्लॉकर को कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो इसमें मिटोप्रोलोल आता है, एटिनोलोल आता है, बिसोप्रोलोल आता है और एसब्यूटोलोल आता है, ठीक है। एसब्यूटोलोल हो गया, बिसोप्रोलोल हो गया, और इसमें आता है एस्मोलोल भी आता है, एक एस्मोलोल आता है, बिटेक्सोलोल भी आता है, बीटेक्सोलोल आता है इसमें, ठीक है। तो एक नेबिवोलोल भी आता है, एक होता है नेबिवोलोल, ठीक है, नेबिवोलोल, एक होता है सैलिप्रोलोल, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल है। तो आपने सारे के सारे ही एग्जांपल याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आते हैं इसके ऊपर। वैसे सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर क्वेश्चन था कि भाई कौन सा है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में नहीं है। तो आपको अगर सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स याद है, जैसे विरापामिल है, डिल्टियाजैम है, ठीक है, निफेडिपिन होता है, डिपिन वाले होते हैं, डिपिन में जैसे निफेडिपिन आ जाएगा, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। एक है 10th क्रेनल नर्व कौन सी होती है। देखिए क्रेनल नर्व्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्रेनल नर्व में 10th क्रेनल नर्व कौन सी है, ये था इसमें आपका क्वेश्चन। तो वैगस जो होती है 10th क्रेनल नर्व होती है। तो मैं एक बार आपको ना क्रेनल नर्व्स रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। देखिए क्रेनल नर्व्स जो है इसमें एक तो एक इसका एक कोड है, आपको पता भी होगा, तो ठीक है, कौन सा होता है, उपटा फग वाह, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। देखिए ये इसका कोड होता है, इसके थ्रू हम याद रखते हैं, ठीक है। 12 होती है, देखिए 3 ये हाँ 12 लिखी है मैंने। तो फर्स्ट जो है आपको पता है ये 12 होती है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो है वो होती है ओल्फैक्ट्री होती है, सेकंड होती है ओल्फैक्ट्री, उसके बाद होती है ऑप्टिक, उसके बाद होती है ओक्यूलोमोटर, उसके बाद होता है पैथेटिक, पैथेटिक को ट्रोक्लियर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टी से ट्राइजेमिनल होती है, ए से एब्ड्यूसेन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है एफ से क्या होता है, फेशियल होता है।
ए से क्या होता है, ऑडिटरी होती है, ऑडिटरी या वेस्टिबुलोकोक्लियर। फिर जी से क्या होता है, ग्लोसोफेरेंजियल होता है। वी से वैगस जो 10th क्रेनियल नर्व है हमारी। और ए जो है, ए से होता है एक्सेसरी स्पाइनल। और एच से होता है हाइपोग्लोसल, जो 12th होती है, टंग की मूवमेंट में हेल्प करती है, हाइपोग्लोसल। ठीक है, तो ये है 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। आपसे 10th पूछा हुआ है तो 10th कौन सी होती है, वैगस होती है। अगर 12th पूछेंगे 12th क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं, तो हाइपोग्लोसल आप कह देंगे, है ना। 8th पूछेंगे तो 8th कौन सी है, वेस्टिबुलोकोक्लियर बोलते हैं या फिर ऑडिटरी भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। नेक्स्ट अमीनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक तो अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, एक तो NH2 ग्रुप होता है इसमें, और एक होता है C डबल बॉन्ड OH, ये वाला ग्रुप होता है। नेक्स्ट टाइप 1 ग्लास इज, तो टाइप 1 ग्लास जो होते हैं ये होते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं, टाइप 1 ग्लास होते हैं जो। ठीक है, तो ग्लास के जो टाइप्स है इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। तो टाइप 1 में हो गया बोरोसिलिकेट ग्लास। और देखिए टाइप 2 ग्लास जो होते हैं वो कौन से होते हैं, टाइप 2 होते हैं वो होते हैं सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास होते हैं। और टाइप 3 ग्लास को सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। और टाइप 4 ग्लास होता है नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हैं, जो होते हैं ग्लास फॉर नॉर्मल पर्पस। ठीक है, नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हैं टाइप 4 को। ओके, और एक बार ना इसके इवैल्यूएशन के टेस्ट के लिए भी जैसे कई बार पूछ लेते हैं, तो जो वाटर अटैक टेस्ट होता है एक तो, ठीक है, वो टाइप 2 ग्लास के लिए होता है। तो टाइप 2 ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है। और एक पाउडर ग्लास टेस्ट होता है, वो टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 के लिए हो जाएगा। ठीक है, आप टाइप 2 का याद रखिए, बाकी का हमें याद रहेगा। फिर टाइप 2 का याद रखेंगे, वाटर अटैक टेस्ट होता है टाइप 2 ग्लास के लिए होता है, जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं ना उनके लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए है हमारा क्वेश्चन, टेबल शुगर जो होता है सुक्रोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिस इंडाइन, लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए लैटिन टर्म्स के ऊपर आता है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आएगा लैटिन टर्म्स पे। बिस इंडाइन 2 टाइम्स अ डे होता है बिस इंडाइन। तो लैटिन टर्म्स का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारे के सारे लैटिन टर्म्स आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट डेप्सोन जो होता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा था विच वन इज नॉट एंटी ट्यूबरकुलर, तो कौन सी ड्रग है जो एंटी ट्यूबरकुलर नहीं है। ठीक है, तो एंटी ट्यूबरकुलर नहीं है तो उसका आंसर था डेप्सोन। ठीक है, डेप्सोन जो है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में नहीं आती, एंटी लेप्रोटिक ड्रग होती है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के एग्जांपल जैसे इसमें आपको पता ही है, क्लासिफिकेशन आपको याद है, आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड है, इथेम्ब्यूटोल है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है और रिफाम्पिसिन है, ये सब फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ना। तो आपका इसमें डेप्सोन ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग में आते हैं, लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में जो यूज़ करते हैं, डाईअमीनो डाइफ्लाइन सल्फोन होता है डेप्सोन। नेक्स्ट है इंसुलिन सिक्रेट होता है कहाँ से, तो आपको पता है बीटा सेल्स से होता है इंसुलिन, कई बार बताया मैंने आपको। आइलेट ऑफ लैंगर, देखिए पेनक्रियाज जो है उसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगर हैंस में जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है, और अल्फा सेल्स होती है ग्लूकागोन सिक्रेट करती है ना। एक एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स के ऊपर क्वेश्चन था कि एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स होती है वे अपने मेडिकामेंट्स को कहाँ पे रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार रिवाइज भी कराती हूँ आप लोगों को। और एंटेरिक कोटेड पॉलीमर्स में थैलेट वाले आते हैं, जैसे सेलुलोज एस्टेट थैलेट हो गया। ठीक है, ये एंटेरिक कोटेड पॉलीमर्स में आते हैं। नेक्स्ट एंटी एमिटिक ड्रग के ऊपर क्वेश्चन था कि कौन सी एंटी एमिटिक नहीं है, सिंपल क्लासिफिकेशन में से था, और इसके ऑप्शंस में एमियोडारोन था। एमियोडारोन जो है ये एंटी एमिटिक में नहीं आती, ये किस में आती है, एंटी एरिथमिक में आती है। ठीक है, क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आती है एमियोडारोन। ठीक है, क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, एमियोडारोन है, ब्रिटाइलियम है, आइब्यूटिलाइड होता है, डोफिटिलाइड होता है। ठीक है, और क्लास 1 में जो आते हैं आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 1A में आते हैं QPD से याद रखते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डायसोपायरामाइड। क्लास 1B में लिडोकेन याद रख सकते हैं, क्लास 1C में फ्लिकेनाइड आता है, और क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। क्लास 2 को आप बीटा मतलब ये B से शुरू है ना, तो B अल्फ़ाबेट्स में सेकंड नंबर पे है, तो इससे अगर याद रखना चाहें तो छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, तो ये बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2 में आ जाएंगे। क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। क्लास 4 में आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ठीक है, विरापामिल, रेडियाजैम जैसे ये हो गए। ओके, एक क्वेश्चन फार्माकोडायनामिक की डेफिनेशन पता है, फार्माकोडायनामिक का मैंने आपको बताया, डी से डायनामिक, डी से ड्रग, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये फार्माकोडायनामिक में आता है। ठीक है, तो इसमें तो आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, ड्रग का जो एक्शन होता है, ड्रग इंटरैक्शंस वगैरह, ये सब फार्माकोडायनामिक में आता है। फार्माकोकाइनेटिक में आपको पता है स्टडी ऑफ ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसकी स्टडी किस में आती है, फार्माकोकाइनेटिक में आती है ना। और एक क्वेश्चन था कि कौन सा जो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है, तो हिपैरिन जो होता है वो पेरेंटल होता है,
है। और हमें पता ही है हिपैरिन क्या होता है, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है। और जो वॉरफेरिन होता है ये ओरली देते हैं, ओरल एंटीकोएगुलेंट में वॉरफेरिन होता है ना। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो फेज़ 1 होती है इस कैरिड आउट टू चेक, तो इसमें क्या चेक करते हैं, सेफ्टी ऑफ ड्रग की सेफ्टी जो होती है ना वो चेक करते हैं क्लिनिकल ट्रायल की फेज़ 1 में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ऑनलाइन के क्वेश्चन होते हैं, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।